सबसे पहले हम इस केस के फैक्ट पर बहुत ही ब्रीफ में नजर डालते हैं। दोस्तों, फैक्ट कुछ इस तरीके थे इस मामले के कि जैसी एक महिला की शादी होती है, तो शादी के कुछ ही दिनों के बाद अनफॉर्चुनेटली उसके पति की मृत्यु हो जाती है। पति की मृत्यु के बाद उसके जो ससुराल वाले होते हैं, यानी पति के माता-पिता, उस महिला के ऊपर ससुराल का घर छोड़ने का दबाव बनाने लगते हैं। महिला के द्वारा जब अपने ससुराल को छोड़ दिया जाता है ससुराल वालों के द्वारा दबाव बनाने पर, तो फिर केस किया जाता है फैमिली कोर्ट में और अपनी ज्वेलरी की मांग की जाती है। स्पेशली सोने की, गोल्ड की जो ज्वेलरी थी उसकी मांग की जाती है। फैमिली कोर्ट में जब मामला चलता है तो महिला इस बात को साबित करने में असफल रहती है कि कौन कौन सी ज्वेलरी थी, उसको खरीदने का सबूत क्या था और ससुराल वालों के द्वारा उसको छीन लेने का सबूत क्या था। लिहाजा फैमिली कोर्ट में उसको कोई राहत नहीं मिलती है। फैमिली कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ केरल हाई कोर्ट के समक्ष अपील दाखिल की जाती है। तो देखते हैं कि केरल हाई कोर्ट में क्या आर्गुमेंट होता है और फाइनली केरल हाई कोर्ट के द्वारा किस तरीके का फैसला दिया जाता है। दोस्तों, केरल हाई कोर्ट के जस्टिस देवन रामचंद्रन और जस्टिस एम बी स्नेहलता की खंडपीठ के द्वारा इस मामले की सुनवाई की जा रही थी। केस की डिटेल है अपील संख्या 773/2020। अभी 2 जुलाई 2025 को इसमें फैसला दिया गया। केस की डिटेल वगैरह आपके स्क्रीन पर है। पार्टी नेम चूंकि जजमेंट में छिपाया गया है इसलिए यहां पर मैं नहीं बता सकता। दोस्तों, माननीय न्यायमूर्तियों के द्वारा बहुत ही प्रैक्टिकल बात कही जाती है। प्रैक्टिकल बात कहते हुए ये कहा जाता है कि ज्यादातर भारतीय घरों में दुल्हन द्वारा अपने ससुराल वालों को सोने के आभूषण सौंपना वैवाहिक घर की चार दीवारी के भीतर होता है। बिल्कुल व्यवहारिक बात है। सोने के आभूषण या चांदी के आभूषण जो महिला पहन के ससुराल जाती है, तो चार दीवारी के अंदर, घर के अंदर, कमरे के अंदर ही वो अपने सास या ससुर या पति को सौंपती है। यही बात न्यायमूर्तियों महोदयों के द्वारा कही जाती है। आगे कहा जाता है नवविवाहिता महिला अपने पति या ससुराल वालों को आभूषण सौंपते समय रसीद या स्वतंत्र गवाहों की मांग करने की स्थिति में नहीं होती। हाँ दोस्तों, निश्चित रूप से कोई महिला ये नहीं कह सकती अपने ससुराल वालों से कि भाई मेरे जेवर ले रहे हो, मुझे लिखित में दो कि मैंने जेवर ले लिया, या दो लोगों को, तीन लोगों को, आस पड़ोस में रहने वालों को बुलाए कि गवाही के रूप में तैयार रहें। इट्स नॉट पॉसिबल। तो यही हाईकोर्ट के न्यायमूर्तियों ने कहा कि ऐसा संभव नहीं है। ऐसे लेनदेन की घरेलू और अनौपचारिक प्रकृति के कारण वह सौंपे गए आभूषणों को साबित करने के लिए दस्तावेज या स्वतंत्र गवाह